नमस्कार दोस्तों। प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। एक और बहुत ही शानदार वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज आपको नाइटफॉल के बारे में पूरा फुल डिटेल में समझाऊंगा, फुल डिटेल में इसके कारण और इसको जड़ से ख़त्म करने का उपाय। इसलिए इसे धैर्य रखते हुए अंत तक देखना पूरे होश के साथ, जब ही आपको ये समझ में आएगा। और जिन भाइयों को नाइटफॉल होता है रेगुलर, उन सभी को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हृदय से। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था। मैंने बताया था कि नाइटफॉल भी एक समस्या है, ये कोई नेचुरल बात नहीं है। बाकी लोग आपको यही समझाते होंगे कि नाइटफॉल कोई समस्या नहीं है, ये तो नेचुरल है। तो फिर मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर नाइटफॉल नेचुरल है तो ये रोज़ क्यों नहीं होता। जैसे रोज़ हमें 1 नंबर आता है, रोज़ हमें 2 नंबर आता है। बताओ, 1 नंबर और 2 नंबर तो नेचुरल है, लेकिन नाइटफॉल रोज़ नहीं होता। इसका मतलब ये नेचुरल नहीं है, और जो चीज़ नेचुरल नहीं है वो समस्या है। इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। उसके बाद ही हम समस्या का समाधान खोजने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आ रहा है ना समझ। और तो और, अगर नाइटफॉल समस्या नहीं है तो हमें थोड़ा दुख का भाव या पीड़ा का अनुभव क्यों होता है। जैसे ही हमें नाइटफॉल पता लग जाता है कि नाइटफॉल हमें हो गया, तो हमारा होश जग जाता है, तो हमें थोड़ा सा पीड़ा का भाव, थोड़ा सा दुख का भाव होता है। क्यों होता है ये? इसका मतलब समस्या है। तो इसको सबसे पहले क्लियर कर लेना माइंड में कि नाइटफॉल एक समस्या है। आ रहा है समझ। अब अगली बात आती है कि नाइटफॉल होता क्यों है, इसका कारण क्या है होने का। कभी दिन में हो जाता है, कभी रात में हो जाता है, कभी 10 दिन बाद हो जाता है, कभी 20 दिन बाद हो जाता है, कभी 6 महीने बाद हो जाता है, कभी 1 साल बाद हो जाता है। आखिर इसके होने का असली कारण क्या है, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। इसका असली कारण है हमारी जो वृत्ति है सेक्सुअल एनर्जी को सप्रेस करने की। हम सेक्सुअल एनर्जी जो है हमारी, जो हमारी काम ऊर्जा है, उसको हम दमन करते हैं। यही है इसका असली कारण। मैं समझाता हूं, देखो। हमें समाज सिर्फ दमन करना सिखाता है और कहता है अपनी इच्छाओं को प्रकट मत करो, उन्हें मत जानो, स्त्री से दूर भागो, पौन मत देखो, अपनी वासनाएं उठ रही हैं उन्हें दबा लो, उन पर काबू रखो, अपने को जैसे तैसे मोटिवेशन दे के कंट्रोल करो। बस यही सिखाता है, और इसका बहुत बड़ा असर हमारे माइंड पर पड़ता है। आपको ये तो पता ही होगा, हमारे 2 माइंड है। कॉन्शियस माइंड जो कि 10% हिस्सा है, और सबकॉन्शियस माइंड जो कि 90% हिस्सा है। हमारे माइंड को कवर करता है ये। तो होता ये है कि हमारे कॉन्शियस माइंड में ही वृत्तियां आती हैं। मान लो एक स्त्री देखी आपने मोबाइल पे, अब आप क्या करोगे? अपने को बचाओगे उसे देखने से, बोलोगे ये तो गलत बात है, स्त्री को ऐसे नहीं देखना चाहिए। आ रहा है समझ। फिर क्या करोगे? इस जो इच्छा है, देखने की इच्छा उठ रही है, आप इसका दमन कर रहे हो, तो फिर ये जो इच्छा है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी जितना ज़्यादा आप दमन करोगे, ड्यू टू सप्रेशन। और ये आपके गहरे अनकॉन्शियस पार्ट में बैठ जाएगी धीरे धीरे। आप रोज़ अपने आप को समझाते हो हंस में तो नहीं करना, आप अपने आप को रोज़ समझाते हो फोन नहीं देखना, तो ये जो इच्छा आप दमन कर रहे हो, करते कर रहे हो, ये सारी आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठती जा रही हैं, बैठती जा रही हैं, बैठती जा रही हैं। और फिर क्या होता है? फिर होता ये है कि ये जो इच्छाएं हमने दबाई, दमन की, ये बाहर कब आएंगी? ये बाहर जब आएंगी जब हम अर्ध मूर्छा, यानी कि सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्टेट में होंगे, या तो पूर्ण मूर्छित होंगे या अर्ध मूर्छित होंगे। इसी अवस्था में बाहर आएंगी, क्योंकि माइंड कुछ ऐसे काम करता है कि जो चीज़ें कॉन्शियस माइंड में चलती हैं वो आपको जागृत अवस्था में ही आएंगी, और जो चीज़ें, जो वृत्तियां अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में हैं, वो कब आएंगी? जब आप अर्धचेतन होंगे या पूरे मूर्छित होंगे। आ रहा समझ। मतलब कॉन्शियस वृत्तियां कॉन्शियस होकर ही आएंगी, और सबकॉन्शियस माइंड की वृत्तियां जो हैं वो जब ही आएंगी, जब ही उठेंगी, जब आप सबकॉन्शियस के स्टेज में होंगे। आ रहा समझ। बस यही होता है नाइटफॉल में भी। आपने कुछ दिनों तक किसी वृत्ति को दबाया, मान लो हस्तमैथुन की इच्छा को दमन किया या पौन देखने की इच्छा का दमन किया, तो धीरे धीरे ये इच्छा सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। और कब बाहर आएगी? जब आपकी अवस्था अर्ध मूर्छा या पूर्ण मूर्छित होगी, तभी एक आपको कामुक चित्र आएगा सबकॉन्शियस माइंड से। जब आप बेहोश होंगे या अर्ध मूर्छित होंगे, तब आपको उसे देखकर मज़ा आ जाएगा, आप उसमें खो जाओगे और आपको लगेगा ये तो रियल है। तब रियल लगेगा तो रियल में ही आपका नाइटफॉल हो जाएगा। आ रहा ना समझ। और जब तक आपका होश आएगा तब तक आपको नाइटफॉल हो चुका होगा, और फिर आप बस दुखी होंगे और कुछ नहीं। तो ये तो हो गया पहला कारण, जो कि 90% नाइटफॉल आपकी काम इच्छाओं को दमन करने से होता है। दूसरा कारण है खान पान। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं फास्ट फूड खा के सो जाता, समझ रहे हो, जैसे तेल वाला खाना,
फ्राइड वाला खाना, ज़्यादा मसाला, ज़्यादा तेज़ मिर्च वाला खाना या मादक द्रव्य वाला खाना, तो ऐसा खाना खा के मैं सो जाता, तो मुझे नाइटफॉल होता, हर बार होता जब भी मैं ऐसा खाने खा के सो जाता। तो फिर जो फास्ट फूड है, ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाला खाना है, ये भी कारण है नाइटफॉल होने का। तो हमें इसको भी बचना है इससे। अब आते हैं नाइटफॉल के समाधान पर। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने से पहले हमें उसके कारण जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कारण बताए, तभी हम किसी भी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो अब बात आती है, ऐसा क्या करें कि नाइटफॉल जड़ से ख़त्म हो जाए। देखो, पहले ही मैं बताना चाहता हूँ, अगर सच में नाइटफॉल को जड़ से ख़त्म करना है तो थोड़ा वक्त लगेगा, और ये एक दिन पक्का होगा, इस बात का वादा मैं आपसे करता हूँ। लेकिन धैर्य रखना होगा आपको, और जो मैं बताऊँ उसको फॉलो करना होगा, बस। आया समझ? देखो, आपको ये तो पता चल ही गया कि नाइटफॉल होने का सबसे बड़ा कारण हमारी सप्रेशन करने की वृत्ति से होता है। तो अगर नाइटफॉल ख़त्म करना है तो हमें सप्रेशन से पूरी तरीके से मुक्त होना होगा, पूरी तरीके से। इस बात को आप सबसे पहले समझ लो। तो आप पूछोगे, आप क्या करें कि हम सप्रेशन से, हमारा जो माइंड है वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाए। तो देखो, सप्रेशन से मुक्त होने के लिए बस एक तरीका है, बस एक ही, और वो ये है कि हमें अपनी सभी कामुक इच्छाओं को, सभी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरी तरीके से समाप्त करना होगा, उन्हें समझकर, और होश में जीना सीखना होगा। बस इतना ही काम करना है। आया समझ? अब मैं समझाता हूँ कि ये कैसे आपको लाभ पहुँचाएगा। ध्यान से सुनना। देखो, जो आपकी इच्छाएं हैं, पॉर्न देखने की, हस्तमैथुन करने की, स्त्री को नग्न देखने की या संभोग करने की, इन सब को आपको पूरी तरीके से मुक्त होना होगा, और ये सिर्फ होगा समझ के द्वारा। आप जानो पॉर्न में क्या है, वो सार्थक है या व्यर्थ, जैसे मैंने जाना। और एक बार जब आपको अपनी समझ से दिख गया कि पॉर्न में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आपको उसे देखने का भी ख्याल नहीं आएगा। और जब इच्छा उठेगी ही नहीं पॉर्न देखने की, तो सप्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि इच्छा उठती है जब तो हम उसे दबाते हैं। आ रहा समझ? नंबर 2 पर, आप हस्तमैथुन की इच्छा को समझो। ये समझने की कोशिश करो कि क्या सच में हस्तमैथुन में मज़ा मिलता है, या मज़ा एक भ्रम है, सिर्फ दुख ही मिलता है। ये जानने की कोशिश करो अपनी चेतना से, अपनी बुद्धि से। और एक बार आपको अपनी बुद्धि से दिख गया कि इसमें तो सिर्फ दुख मिलता है, तो आप उस काम को करना तो छोड़ो, उसे करने का ख्याल तक नहीं आएगा। आ रहा है ना समझ? इसी प्रकार बाकी कामुक इच्छाओं को भी समझो, और जब सभी इच्छाओं को आप सार्थक या व्यर्थ देख लोगे, तो जो व्यर्थ चीज़ें हैं वो अपने आप ही आप करना छोड़ोगे नहीं, छूट जाएंगी। आ रहा है समझ? क्योंकि हमें अपनी बुद्धि से दिख जाएगा कि यार इसमें तो सिर्फ दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, मुझे नुकसान होता है, तो मैं फिर उस काम को करूंगा ही क्यों, जब मुझे अपनी बुद्धि से साफ साफ दिख जाएगा। इसलिए तो मैं बोलता हूं, बार बार समझो अपनी इच्छाओं को, जब भी हम इन सब से मुक्त हो सकते हैं। आ रहा है समझ? और जब हम अपनी सभी कामुक इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे, तब हम मुक्त हो जाएंगे सेपरेशन से। आ रहा है समझ? क्योंकि जब इच्छा उठेगी ही नहीं, तो हम सप्रेशन होगा ही नहीं हमारा। जब इच्छा उठती है, जब तभी तो हम उसे दबाते हैं, जब भी तो सप्रेशन होता है। और जब हमने समझ लिया कि वो व्यर्थ है, तो इच्छा उठेगी ही नहीं, और जब इच्छा उठेगी ही नहीं, तो सप्रेशन होगा ही नहीं। आ रहा है ना समझ? और ऐसा करने से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में जो सेक्सुअल डिजायर भरी पड़ी थी, वो धीरे धीरे हटती जाएंगी, वहां से बाहर निकलती जाएंगी और क्लियर होती जाएंगी। आ रहा है समझ? दूसरी बात आती है होश इसीलिए क्योंकि आपको जो दिन भर आलतू फालतू के विचार आते रहते हैं, जो आप आलतू फालतू सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ सेक्सुअल इमेजिन करते रहते हो, तो इससे बचने के लिए हमें वर्तमान में होश में रहना सीखना होगा। और ऐसा करने से हमारा जो माइंड है वो धीरे धीरे सेक्सुअल थॉट से बाहर निकलकर जीरो थॉट की स्टेट में आता जाएगा, यानी कि विचार से निर्विचार की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। आ रहा है समझ? अशांति से शांति की तरफ बढ़ते जाएंगे। याद रखना, कुछ भी नहीं सोचना, ना अच्छा और ना बुरा। अक्सर हम अच्छा इसीलिए सोचते हैं क्योंकि जो बुरे विचार आ रहे हैं हम उन्हें दबा सकें, लेकिन इससे फिर हम सप्रेशन की ओर बढ़ेंगे। हमें जीरो थॉट की स्टेट में आना है, हमें होश की स्टेट में आना है, हमें निर्विचार की स्टेट में आना है, तभी हम शुद्धता की तरफ बढ़ेंगे। आ रहा है समझ? आपको होश पूरे दिन साधना होगा, और यही जो दिन का होश है, आपको रात में भी इसका फायदा मिलेगा। वो ऐसे कि हमारा जो माइंड है वो जितना ज़्यादा दिन में शांत रहेगा, जितना ज़्यादा शून्य रहेगा, जितना ज़्यादा शांति में रहेगा, उसी मात्रा में हमारा जो मन है वो रात में शांत रहेगा। अगर हम पूरे दिन अशांत जिए, पूरे दिन ख्यालों में, कल्पनाओं में जिए, सेक्सुअल डिज़ायर्स में सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, तो रात में भी हम उसी ख्यालों में, उसी सपने में, उसी सेक्सुअल डिज़ायर में रहेंगे।
आ रहा है समझ? और अगर हमारा दिन पूरा शांत है, पूरा निर्विचार में है, पूरा मौन में है, बिल्कुल शांति में है, तो हमारी रात भी बिल्कुल शांत होगी। आ रहा है ना समझ? ये परस्पर चलता है। जिसकी दिन अशांत उसकी रात अशांत, और जिसका दिन शून्य उसकी रात शून्य। आ रहा है समझ? और जब रात में कोई हमें सपना नहीं आएगा, कोई ख्याल नहीं आएगा, कोई विचार नहीं आएगा, बिल्कुल हम शांत, बिल्कुल मौन में सोएंगे, तो फिर नाइटफॉल कैसे होगा? होगा ही नहीं। क्योंकि नाइटफॉल होता ही जब है कि जब कुछ सेक्सुअल आता है हमारे माइंड में, और हम धीरे धीरे सेक्सुअल से उसके समझ कर और होश साध कर उससे मुक्त हो चुके हैं। तो हमारा दिन शांत हो गया तो रात भी हमारी शांत होती चली जाएगी। आ रहा है ना समझ? ये एकदम परस्पर होता है। तो सबसे पहले करना यह है आपको अपनी सभी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरी तरीके से मुक्त हो जाओ, उन्हें समझकर। तब हम सेक्सुअल इच्छाओं से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। और होश इसीलिए कि हमारी जो आदत हो चुकी है सेक्सुअल इमेजिन करने की, कुछ ना कुछ आलतू फालतू इमेजिन करने की, कल्पना करने की, उससे वो मुक्ति दिलाएगा होश। वर्तमान में जीना, फोकस रहना। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन आप साधो, नहीं, डेली साधना है होश को, हर पल अवेयरनेस के साथ जीना है। अरे भाई प्रेजेंट में ही तो रहना है बस, इसमें क्या है? प्रेजेंट में रहोगे तो आप जो भी काम करते हो वो और ज़्यादा अच्छे से होगा। आ रहा है ना समझ? आप पढ़ाई करते हो तो और ज़्यादा अच्छे से होगा, कोई भी काम करते हो तो और ज़्यादा उसमें आपको मज़ा भी आएगा करने में, और वो और ज़्यादा परफेक्टनेस से होगा। आ रहा है ना समझ? कोई भी काम करो होश के साथ करो, खाना खाओ होश के साथ, पानी पियो होश के साथ, उठो बैठो तो होश के साथ, चलो तो होश के साथ, कोई भी काम पूरे होश के साथ, अलर्टनेस के साथ करो, पूरे जाग कर होश में। ऐसे खोए खोए विचारों में, कल्पनाओं में मत खोए रहो। जागो, थोड़ा होश में आओ, अलर्ट में आओ, थोड़ा अपने आप को विचारों कल्पनाओं से बाहर निकल के आओ, मन से बाहर आओ। और जितना ज़्यादा आप मन से बाहर आओगे ना, आप अपने अंदर एक शांति महसूस करोगे, ये गारंटी है। क्योंकि हम शून्यता में ही शांति मिलेगी हमें, विचारों से कभी शांति नहीं मिल सकती। आप सोचोगे हम अच्छे विचार सोचते रहें, नहीं मिलेगी। विचार अशांति पैदा करते हैं, और जब निर्विचार हो जाता है हमारा मन, बिल्कुल शून्य हो जाता है, तभी शांति मिलेगी। आ रहा है ना समझ? और एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर मान लो कि आपके अंदर कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं, ख्याल चल रहे हैं, तो उनसे कैसे मुक्ति पाएं? तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना है? आपको उन विचारों का साक्षी रहना है। अपने माइंड में आंख बंद कर लो और उन विचारों को देखो कि ये विचार आया, ये आया, ये गया, ये आया, ये गया। जैसे हम थिएटर में मूवी देखते हैं पर्दे पर, और हम देखने वाले अलग होते हैं, तो इसी प्रकार मन का भी पर्दा है, उसमें विचार चल रहे हैं, कल्पनाएं चल रही हैं, तो आप अलग हट जाओ और देखते रहो उन्हें कि ये विचार आया। या फिर उस विचारों को पेपर पे नोट डाउन कर लो कि ये विचार आया, मैंने नोट डाउन कर लिया, ये विचार आया, ये मैंने नोट डाउन कर लिया। तो देखना कि आप धीरे धीरे अपने विचारों को देखोगे कि यार ये विचार आया, ये तो मुझसे अलग है और मैं इससे अलग। तो अपने आप का जो एसोसिएशन है ना, उसे खत्म करो, क्योंकि आप विचार नहीं हो। क्योंकि जब निर्विचार होते हो तब भी आप होते हो, और जब विचार होता है तब भी आप होते हो। यानी कि जब विचार चला जाता है तब भी आप होते हो, यानी कि आप विचार नहीं हो, विचार से अलग हो। तो इसी को जानना है होश में रहकर। और जब आप अपनी सभी सेक्सुअल इच्छाओं को समझ चुके होगे, उन्हें मुक्त हो चुके होगे, कोई दमन नहीं होगा, और धीरे धीरे आप होश में शांति में जीने लगोगे, तब आपकी रात भी शांति में गुजरेगी। और जब रात भी शांति में गुजरेगी तो नाइटफॉल होगा ही नहीं। आ रहा ना समझ? अब आपको पूरा क्लियर समझ में आ चुका होगा। बस यही समझाना चाहता था मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।